हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10वीं कक्षा 2021 के लिए विज्ञान का कक्षा 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बाय सूरज सर। यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। और क्वेश्चन है समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। और या फिर ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है या कभी कभी आपको पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन को लिख करके इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी, सिद्ध करने वाला भी बताऊंगा और प्रूव्ड करने वाला भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को कहेगा डिफिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप ऐसे लिख लेंगे समांतर क्रम संयोजन। ये चित्र मैं आपको बना करके अभी दिखाने वाला हूँ। ये थोड़ा सा छोटा है, इससे बड़ा बना करके दिखाने वाला हूँ। देखिए सवाल क्या कहता है, पहले समझ लीजिए। यदि इसमें 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, इसमें 3 प्रतिरोध है, ठीक है। और सभी प्रतिरोध का पहला सिरा A पर है। देखिए R1 का भी, R2 का भी और R3 का भी। और R1 का दूसरा सिरा B पर, R2 का दूसरा सिरा B पर, R3 का भी दूसरा सिरा B पर है। यानी हम लिखें दोस्तों, यदि कई प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर है, यानी कई प्रतिरोध मतलब अनेक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है। यदि कई प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। ये चित्र बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, आपको चित्र बनाने आ जाएगा, आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बना करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको ये थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। और इसको ऐसे संयोजित कर देना है, कर दिए। उसके बाद ऐसे करना है। और ये एक बैटरी हुआ, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, समझ गए। और दोस्तों जब इसमें करंट दौड़ता है तो करंट I दौड़ता है। और ये हो गया सभी पहला सिरा, यानी पहला प्रतिरोध का पहला सिरा A बिंदु पर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक बिंदु पर, और सॉरी दोस्तों, पहले प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर है और दूसरा सिरा जो है दूसरे बिंदु पर है। अगर इसी क्रम में कई संयोजित रहता है तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जब यहाँ पे ये करंट आता है तो सभी में बट जाता है, इसके लिए I1 और इसके लिए I2 और इसके लिए I3 बन जाता है, ठीक है। और फिर से यही करंट यहाँ पे आता है और इकट्ठा जब हो जाता है तो फिर से ये करंट I बन जाता है। तो ये था चित्र दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब चित्र बनाने आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं करना क्या है दोस्तों। इस सभी चीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। जब आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, प्रूव्ड करने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे। तथा सभी प्रतिरोध, जब करंट दौड़ता है यहाँ से तो I धारा प्रवाहित होती है, तो कहते हैं धारा I प्रवाहित होने पर प्रत्येक प्रतिरोधों से R1, R2 और R3 से, प्रत्येक प्रतिरोधों का मतलब R1, R2, R3 से क्रमशः I1, यानी कि R1 से प्रतिरोध धारा आता है आपको I1 आता है, ठीक है। और R2 से I2 करंट जाता है, R3 से I3 करंट जाता है। इससे जाता है आपको I2 और इससे जाता है आपको I3, जैसे कि मैंने आपको बना करके दिखाया। जब सभी आपस में यहाँ फिर से आते हैं तो फिर से I बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। धारा प्रवाहित होती है तो ओम के नियम से हमें क्या करना है तो समझिएगा। ओम के नियम से हम जानते हैं कि दोस्तों ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है, या I बराबर होता है V बट्टे R। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा तो समझिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों,
जब भी ये मान लीजिए सभी प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है, तो इस दोनों बिंदु के बीच की जो विभवांतर होगा वह होगा VA माइनस VB। तो सभी के लिए AB है, इसलिए VA माइनस VB सभी के लिए प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध से विभवांतर होगा। ठीक है, तो I1 के लिए VA बट्टा V बट्टा हम R लिखेंगे, तो VA माइनस VB बट्टे R1 हो जाएगा। यहाँ देखिए V बट्टे R होता है ओम के नियम से। I2 के लिए क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बट्टे R3, सॉरी दोस्तों I2 के लिए यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और I3 के लिए VA माइनस VB बट्टे R3, क्योंकि सभी के लिए, सभी प्रतिरोध के लिए विभवांतर VA माइनस VB होगा, इसलिए हमने विभवांतर के जगह पे VA माइनस VB लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सारे करंट को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। सारे LHS को मैंने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे R1, R2 और R3 प्रतिरोध को भी मैंने जोड़ दिया, RHS को भी जोड़ दिया और LHS को भी जोड़ दिया। क्यों जोड़ा दोस्तों, तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ जब करंट तीनों आपस में यहाँ पहुँचता है तो फिर से सारे करंट I बन जाते हैं, यानी कि I1 और ये हो गया I2 और ये हो गया I3। जब ये सभी यहाँ पहुँचता है तो फिर से यहाँ आ जाता है, यानी कि सारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। यहाँ से एक करंट टूटता है I1, I2, I3 में, और ये सभी करंट यहाँ आने के बाद फिर से जुड़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो सबको ऐड करने के बाद जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबको जोड़ने के बाद I बनता है, तो I बराबर हो जाएगा VA माइनस VB। देखिए सब में है, मैंने कॉमन ले लिया है, तो ऊपर में एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा। नीचे R1 है, R2 है, R3 है। सभी प्रतिरोध से मैंने VA माइनस VB कॉमन ले लिया, तो इस तरह से आपका ये समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बतलाता हूँ, समझाता हूँ, पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे सभी प्रतिरोध को अगर हम जोड़ दें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, सारे प्रतिरोध को अगर हम जोड़ दें, मान लीजिए कि दोस्तों ये आपके पास 3 प्रतिरोध है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सभी प्रतिरोध को अगर हम जोड़ देंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, सभी प्रतिरोध से अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इस सारे प्रतिरोध को जोड़ने पर इसका प्रतिरोध का मान जो है अलग होगा। तो यहाँ हम जो है तीनों प्रतिरोध को जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आता है आपका RP, क्योंकि समांतर क्रम संयोजित है तो हम RP लेते हैं, श्रेणी क्रम बलावे हम RS लेते हैं, जो मैंने श्रेणी क्रम संयोजन पहले ही सिद्ध कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा प्रतिरोध को जोड़ने के बाद करंट तो वही आता है, क्योंकि ये सभी में टूटने के बाद भी फिर से करंट वही आता है, तो करंट I आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि और A यहाँ होगा और यहाँ होगा B। सबको जोड़ने के बाद A और B तो वही रहेगा, तो इसके बीच भी विभवांतर जो होगा VA माइनस VB होगा। ठीक है, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, VA माइनस VB बट्टे में हो जाएगा RP। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यदि R1, R2, R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध यानी जोड़ने के बाद RP हो तथा प्रवाहित होने वाली धारा वही I ही हो, ठीक है, वही हो, लिख देते हैं वही हो, तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर VA माइनस VB बट्टे RP हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों समीकरण 2 को गौर से देख लीजिए और समीकरण 1 को भी गौर से देख लीजिए। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का LHS समान है दोस्तों, दोनों का LHS समान है तो RHS भी समान होगा, RHS भी क्या होगा, समान होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए, दोनों का RHS हमने बराबर कर दिया है, तो VA माइनस VB दोनों तरफ सेम दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर में भी है, इसके नीचे कुछ नहीं समझिए, 1 है तो ऊपर में ही हुआ VA माइनस VB बट्टा 1, VA माइनस VB बट्टा RP। तो दोनों का बट्टा सेम था इसलिए मैंने काट दिया, तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो मैंने लिखा 1 बट्टे में RP। इधर भी दोस्तों ये कट गया तो सारे चीज़ ये बच गए। ठीक है, इससे क्या आपको देखने को मिलता है, तो देखिए, अतः सभी प्रतिरोधों के यानी सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का समतुल्य व्युत्क्रम का योग, सभी प्रतिरोध जो था उसका व्युत्क्रम का योग समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है।
सारे प्रतिरोध जो है उल्टा में है उसका योग एक अकेला समतुल्य प्रतिरोध के आरपी के बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, दिक्कत होता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।